हाय एवरीवन, माय नेम इज ग्वेनेथ और मुझे अपने पेरेंट्स से परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बिगड़ी हुई लड़की हूँ या अच्छी डॉटर नहीं हूँ। We've simply become too different। ये कैसे हो गया? चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। मेरे पेरेंट्स एक छोटे से विलेज में ऑर्डिनरी फार्मर्स थे। मैं वहीं पर पैदा हुई थी। अगर मैं फार्म पर रही होती तो मेरी लाइफ कैसी होती? I would have probably worked with my father on the pasture or helped my mom around the farm। इसलिए मेरी आंट पैगी ने मुझे अपने साथ टाउन ले जाने के लिए कहा। वो एक बड़े मेट्रोपोलिस में रहती थी और अच्छी एजुकेशन पाने में मेरी हेल्प कर सकती थी। मेरे पेरेंट्स ने इसके बारे में सोचा और मान गए। इस तरह मैं सिटी में रहने लगी। उस वक्त मैं इतनी बड़ी नहीं थी कि मुझे कंट्री साइड और मेट्रोपोलिस की लाइफ के बीच का डिफरेंस समझ में आता, लेकिन टाइम बीतता गया और जल्द ही मुझे इसकी आदत पड़ गई। आंट पैगी ने एक अच्छे से स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया और कुछ सालों में मैं एक रियल सिटी गर्ल बन गई। और उस पूरे टाइम के दौरान मैं कभी अपने विलेज वापस नहीं गई और मैंने अपने पेरेंट्स से बस फोन पर बातें की। हाई स्कूल पूरा करने के बाद मैंने अपने मॉम डैड से मिलने जाने का फैसला किया। I bought a bus ticket and hit the road। सच कहूँ तो मैं बहुत नर्वस थी। मैं अपने पेरेंट्स से कैसे मिलूंगी? क्या वो मुझे पहचान पाएंगे? After all, I had changed a lot since they last saw me। लेकिन मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी और उन्हें खुश करना चाहती थी। मैंने उनके लिए एक गिफ्ट भी लिया था, The best model of a robot vacuum cleaner। फाइनली मैं अपने घर पहुंची। वहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। मैंने अपना बैग उठाया और अपने पेरेंट्स के घर की ओर दौड़ पड़ी। मेरी मॉम मुझसे मिलने के लिए बाहर आई। मैं उन्हें गले लगाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने स्माइल करते हुए कहा कि उनके हाथ गंदे हैं। एनीवे, उसके बाद मुझे अपने डैड यार्ड में दिखे। मुझे देखते ही वो खुशी से चिल्ला पड़े, ग्वेनेथ, देखो तुम कितनी बड़ी हो गई हो। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और मैंने उन दोनों को गले लगा लिया। What's with all this mushiness? डैड ने खुशी से पूछा। मेरे पेरेंट्स काफी रिजर्व्ड लोग थे। हम घर के अंदर गए और मैंने उन्हें अपना प्रेजेंट दिया। वो दोनों रोबोट वैक्यूम क्लीनर को बहुत देर तक देखते रहे और कहा कि उन्होंने ऐसी चीज केवल टीवी पर देखी है। एनीवे, आई वॉज होम अगेन। लेकिन अब वहाँ की हर चीज मुझे एलियन लगती थी। The air, the sounds and of course the people। विलेजर्स टाउन के लोगों से काफी डिफरेंट थे, लेकिन मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मुझे बाकी सबकी तरह बनना है और मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं फार्म के कामों में उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। अगले दिन मैं बहुत बिजी थी। सबसे पहले मैंने जानवरों की देखभाल करने में मेरे डैड की हेल्प की, बट आई ऑलमोस्ट गॉट बिटन बाय अ हॉर्स। और फिर डैड ने बोला कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसे मेरा घटिया परफ्यूम पसंद नहीं आया। मुझे उनकी बात का थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मेरे डैड में से कौन सी अच्छी खुशबू आ रही थी, बट आई डिसाइडेड टू इग्नोर इट। उसके बाद मैं घर के कामों में मॉम की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन जब मुझसे एक छोटी बाल्टी का पानी गिर गया और एक प्लेट टूट गई तो मेरी मॉम ने मुझे बेवकूफ कहकर बाहर टहलने के लिए भेज दिया। इट वॉज रियली हर्टफुल। और फिर जब शाम के टाइम हम डिनर कर रहे थे तो अचानक मेरी नजर अपने प्रेजेंट पर गई, जो फूलों के एक पॉट के नीचे खड़ा हुआ था। मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि उन्होंने वैक्यूम क्लीनर क्यों नहीं यूज किया, तो इस पर मेरी मॉम ने जवाब दिया कि उन्हें समझ नहीं आया कि उसे कैसे यूज करना है। वैसे भी उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। उस वक्त मैं अपने पेरेंट्स से बहुत दुखी हुई। वो रूड और अनकल्चर्ड थे। या तो मैं खुद चेंज हो गई थी या इतने टाइम तक विलेज से दूर रहने की वजह से मैं भूल गई थी कि वहाँ सब कुछ कैसा है। They had spent the whole day laughing at me and never said a good word to me। शॉर्ट में बताऊं तो वो उससे बिल्कुल डिफरेंट थे जैसा मैंने उन्हें इमेजिन किया था। यही सारी चीजें सोचकर मेरा मूड ऑफ हो गया और मैंने डिसाइड किया कि मुझे शायद थोड़ी देर वॉक पर चले जाना चाहिए। वॉक करते टाइम मैं इसी सोच में डूबी हुई थी कि वो लोग वैसे क्यों थे। ऑफ कोर्स जहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स की बात है, वो तो बहुत नॉर्मली एक्ट कर रहे थे, बट फॉर मी अ सिटी गर्ल देयर बिहेवियर सीम्ड वे टू हार्श। चलते चलते मैं बहुत आगे निकल गई और तभी अचानक मुझे एक लड़का मिला। मुझे देखते ही वो हैरान होकर चिल्ला पड़ा, ग्वेनेथ, इज दैट रियली यू? मैंने उसे नहीं पहचाना, बट उसने कहा कि उसका नाम बॉबी है और हम बचपन में फ्रेंड्स हुआ करते थे। बट ऑफ कोर्स उस वक्त वो बहुत छोटा था। अब वो काफी बड़ा हो गया था एंड काफी हैंडसम भी। हम बातें करने लगे और मैंने उसे बताया कि सिटी में रहना कैसा होता है।
बॉबी ने कहा कि वो भी बहुत टाइम से विलेज से निकलने के बारे में सोच रहा है। वो अपने डैड के फार्म पर काम करके तंग आ चुका था और लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता था। सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगा कि पूरे विलेज में वो एक लौता ऐसा इंसान था जो मुझे समझ सकता था। So I broke down and complained about my parents to him. मैंने उसे बताया कि हम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट बन गए हैं और हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। बॉबी ने कहा कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि शहर की लाइफ और गांव की लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। I spent the evening with Bobby and was very grateful to him for being there for me. कुछ दिनों बाद मेरे पेरेंट्स ने हमारे घर में एक पार्टी रखी। उन्होंने अपनी जान पहचान के सभी लोगों को पार्टी में इनवाइट किया। I was glad for the change of pace as the farm life was pretty boring. इसके अलावा उस पार्टी में बॉबी भी आया था। हमने पूल के पास बैठकर सन बात लिया और ढेर सारी बातें की। उसने मुझे स्विमिंग करने के लिए कहा, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे पानी से डर लगता है और मुझे स्विमिंग नहीं आती। मेरे डैड ने मेरी बात सुन ली। वो हैरान हो गए और हंसते हुए चिल्लाकर कहा, What? My daughter does not know how to swim. ये तो बड़े शर्म की बात है। उसके बाद मेरी मॉम भी वहाँ आ गई। उन्होंने कहा कि ये बहुत इजी है और वो मुझे स्विमिंग सिखा देंगे। It made me feel a little uneasy. वो क्या करने वाले थे? इससे पहले कि मुझे कुछ पता चलता, उन्होंने मेरे हाथ और पैर पकड़ लिए। मैंने गिड़गिड़ाते हुए उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहा, But my parents just laughed and swung and threw me into the pool. डर के मारे मेरे पैर कांपने लगे और मैं डूबने लगी। पानी के सरफेस पर आने के बाद मैंने देखा कि सभी लोग मुझ पर हंस रहे हैं और मेरे डैड चिल्लाते हुए बोल रहे थे, Swim you cry baby, swim. मुझे सांस नहीं आ रही थी, लेकिन तभी मैंने बॉबी को पानी में कूदते देखा। He pulled me out of the pool and let me catch my breath. मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा। मुझे गुस्से में देखकर मेरी मॉम ने हंसते हुए कहा, Don't be angry Gwyneth, हम बस मजाक कर रहे थे। लेकिन मेरे लिए ये कोई मजाक नहीं था। उसी दिन मैंने अपना सामान पैक किया और वापस शहर के लिए निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि विलेज में मेरे साथ ये सब क्यों हो गया। मैं अपने पेरेंट्स से बहुत गुस्सा थी, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे पूल में फेंका, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे सिटी मैनर्स का मजाक उड़ाया था। Even though it was them who sent me here. बस में कुछ घंटे बैठने के बाद मैं थोड़ा शांत हो गई और फिर मैंने अपनी आंट से इस बारे में कुछ ना कहने का फैसला किया। When I got back, I cleaned myself up and finally relaxed after my crazy trip to the country. Of course, मैं अभी भी hurt थी और मैंने बॉबी से इस बारे में डिस्कस भी किया। वहाँ से निकलने से पहले हमने एक दूसरे का नंबर ले लिया था। He supported me and disapproved of how my parents had acted. हमने कई महीने तक एक दूसरे को ऐसे ही टेक्स्ट किया और सडनली मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मैं अपने पेरेंट्स को उनकी ही जबान में कैसे सबक सिखा सकती हूँ। विलेज में अपनी ट्रिप के 1 साल बाद मैंने अपने पेरेंट्स को मुझसे मिलने के लिए शहर बुलाया। उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सोचा, पर फिर वो मान गए। अब उन्हें समझ आने वाला था कि मुझे कैसा फील हुआ था। जब वो शहर आए तो मैं उन्हें लेने के लिए ट्रेन स्टेशन गई। आपको उनके कपड़े देखने चाहिए थे। My small town parents had their own ideas of beauty. अपने घटिया आउटफिट्स के साथ उन्होंने अजीब सी हैट्स लगा रखी थी। सड़क से गुजरते वक्त वहाँ से आने जाने वाले लोग उन्हें देखकर स्माइल कर रहे थे। That was exactly what I wanted. मेरे पेरेंट्स ने थोड़ी देर के लिए हमारे घर में रेस्ट किया और शाम को हम वॉक पर गए। मैं उन्हें अपने साथ शहर के सबसे फैशनेबल और कूल जगहों पर ले गई। वो सब देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। कई बार मैंने ये बोलकर उनका मजाक उड़ाया कि उन्होंने अपने विलेज में वैसा कुछ नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेरे जोक्स पर ध्यान नहीं दिया और मेरे मॉम डैड क्लियरली ऑफेंड भी हो रहे थे, but I was not ashamed. I remembered how they had made me feel with their rudeness and ridicule. सिटी सेंटर से गुजरते वक्त आते जाते लोग ridiculous costumes पहने हुए स्ट्रेंज कपल को देखकर हैरान हो रहे थे। कुछ लोगों ने तो उन्हें स्ट्रीट परफॉर्मर्स समझकर उनके साथ सेल्फी लेने के लिए भी कहा। My parents would get angry and refuse. उन्हें रियलाइज हो गया था कि वो काफी अजीब लग रहे थे और वो इस बात से काफी अनकंफर्टेबल हो गए थे। और मैं तो अपने छोटे से रिवेंज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी और ये सब कुछ अपने फोन पर रिकॉर्ड भी कर रही थी। शाम को मैंने वो फोटोज बॉबी को भेजी और टाउन में अपने पेरेंट्स के पहले दिन के बारे में बताया। हमने एक साथ मिलकर उनका खूब मजाक उड़ाया। And I told him that the biggest surprise was waiting for them the following day. क्या आप जानना चाहते हैं उसके बाद क्या हुआ?
मैं अपने पेरेंट्स को शहर के सबसे अच्छे वाटर पार्क में ले गई। वहाँ पर फैशनेबल यंग लोग रिलैक्स करने और लेटेस्ट न्यूज के बारे में बातें करने आते थे। That's where I brought my mom and dad. पूल के पास आने पर वो तुरंत सेंटर ऑफ अटेंशन बन गए। My dad was wearing terrible shorts and my mom was in swimsuit that was completely out of style. वो बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया मानो सब कुछ ठीक है। और इसके बाद मैंने उन्हें सबसे ऊंचे वाटर स्लाइड पर राइड करने के लिए कहा। उन्होंने घबरा कर उसे देखा और मना कर दिया। I thought all farmers were brave and tough. That's too bad. मैंने झूठे डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा। मेरी बातें सुनकर डैड गुस्सा हो गए। उन्होंने मेरी मॉम का हाथ पकड़ा और कहा कि वो मुझे दिखाएंगे कि विलेजर्स क्या कर सकते हैं। लेकिन स्लाइड पर ऊपर चढ़ते ही उनकी हिम्मत जवाब दे गई। मेरे पेरेंट्स चीखते हुए स्लाइड से नीचे आए और छपाक से पूल में गिर गए। और ये सब देखकर आसपास के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। They resurfaced to everyone's applause. मेरी मॉम embarrassed फील कर रही थी और डैड गुस्से में थे। Thank you, Gwyneth. You made us look like real village idiots. I guess that's what we are. डैड ने कहा और वहाँ से चले गए। Whatever. लेकिन मैं बहुत खुश थी। फाइनली उन्हें समझ आ गया होगा कि मुझे कैसा फील हुआ था। उसी शाम उन्होंने अपना सामान पैक किया और अपने रिडिकुलस हैट्स लगाकर घर के लिए बस पकड़ ली। They were so offended that they didn't even wave me goodbye. इस वजह से मैं थोड़ा परेशान तो हो गई थी, इसलिए मैंने बॉबी को कॉल करने का सोचा ताकि वो मुझे थोड़ा दिलासा दे सके। I told him how the main part of my plan had gone down and how it all ended. बॉबी ने कहा कि अब मेरे मॉम डैड मुझे हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन फिर उसने इसके बारे में थोड़ा और सोचा और पूछा, फिर भी वो तुम्हारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं, अब तुम उनसे बात कैसे करोगी? His question stumped me. उस वक्त मुझे खुद पर डाउट होने लगा कि क्या मैंने कुछ गलत किया? शायद मुझे अपने पेरेंट्स को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। Even though they were the one who started this. Damn it! अब मैं परेशान हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। आप बताइए मुझे आगे क्या करना चाहिए। नीचे कमेंट्स में मुझे अपने आइडियाज बताएं। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? Maybe I should apologize.